दोस्तों, करीब रात के 10:00 बज चुके थे। गलियों और सड़कों पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसी सन्नाटे को चीरती हुई लाल सलवार सूट और पीले दुपट्टे में लिपटी एक नौजवान और बेहद सुंदर युवती धीमे धीमे कदम बढ़ाती सड़क किनारे आगे बढ़ रही थी। यह कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी प्रिया सिंह थी। प्रिया उस समय अपनी मां के लिए दवा लेने डॉक्टर के घर की ओर जा रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास साफ दिख रहा था, मगर चेहरे पर मां की बीमारी की बेचैनी झलक रही थी। जैसे ही वह गली के मोड़ पर पहुंची, उसकी नजर कुछ पुलिस वालों पर पड़ी। वहां 3-4 हवलदार और थाने का इंस्पेक्टर राठौड़ बैठे हुए थे। सभी पूरी तरह शराब के नशे में धुत थे। जैसे ही राठौड़ की निगाह प्रिया पर पड़ी, उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसने पास बैठे हवलदार यादव को टोहका मारते हुए कहा, दे जरा दिन दहाड़े कैसी हसीन परी चली आ रही है, चलो थोड़ा मजा लेते हैं। यह सुनकर बाकी हवलदार चौहान और शेखावत भी व्यंग्य भरी हंसी हंसने लगे। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि सामने खड़ी लड़की कोई आम राहगीर नहीं, बल्कि उनके ही जिले की आईपीएस अधिकारी है। प्रिया यह देखकर पल भर को ठिठकी, लेकिन तुरंत गहरी सांस लेकर उनकी ओर बढ़ी और तेज आवाज में बोली, तुम लोग पुलिस होकर यह सब कर रहे हो? दहाड़े सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हो, अश्लील गाने बजा रहे हो। सरकार ने शराबबंदी लागू की है और तुम खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो। अगर पुलिस वाले ही ऐसा करेंगे तो जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? उसके सुर में ऐसी दृढ़ता थी कि हवलदार चौहान और शेखावत तो चुप हो गए, लेकिन राठौड़ पर कोई असर नहीं हुआ। वह बात ताक करके अथेर राठौड़ पर कोई चढ़ता थी और इतने में वो अताक कालिता कोई पर बन जा गया। लड़खड़ाते कदमों से उठकर प्रिया के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नशा और हवस साफ छलक रही थी। मैडम, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? बड़ी खूबसूरत लग रही हो। जरा हम पर भी एक नजर डालो, हम भी तुम्हारे दीवाने हो सकते हैं। उसने बेहूदी मुस्कान के साथ कहा और प्रिया का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ा। प्रिया का गुस्सा भड़क गया। उसने हाथ झटकते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको सम्मान देती हूं, इसलिए अब तक चुप हूं, मगर आप लोग बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इस मामले की शिकायत दर्ज कराऊंगी। राठौड़ जोर से हंसा और बोला, शिकायत पूरा थाना मेरा है, मैं ही यहां का मालिक हूं। अगर चाहूं तो अभी तुम्हें जेल भिजवा सकता हूं। तुम कर लोगी क्या? यह कहते हुए उसने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा। बहुत ज्यादा बोलोगी तो जुबान खींच लूंगा। यह सुनकर प्रिया का दिल धक से रह गया। उसने सोचा नहीं था कि एक थाने का इंस्पेक्टर इतनी नीच हरकत कर सकता है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दृढ़ आवाज में बोली, आप सीमा पार कर रहे हैं, अभी भी सुधर जाइए, वरना मैं आप सबको निलंबित करवा दूंगी। मुझे कमजोर मत समझिए, आप लोग नहीं जानते मैं कौन हूं। लेकिन राठौड़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उल्टे उसने और कसकर उसे अपनी ओर खींचा और गुस्से में कहा, तुम हमें सस्पेंड करवा सकती हो। तुम खुद को क्या समझती हो? बस प्रिया का सब्र टूट गया। उसने पूरी ताकत से उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि राठौड़ लड़खड़ा गया। तिलमिलाकर उसने पास रखी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से प्रिया के हाथ पर दे मारी। बोतल टूटकर बिखर गई और उसके टुकड़े हाथ में ढंस गए। खून बहने लगा। दर्द से उसकी सांसें तेज हो गई, मगर राठौड़ यहीं नहीं रुका। उसने प्रिया को धक्का देकर पास खड़ी मोटरसाइकिल पर पटक दिया। प्रिया दर्द से करा उठी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर अभी मैं पीछे हटी तो यह हैवान और आगे बढ़ेंगे। गिरते हुए भी उसने खुद को संभाला और फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर तभी राठौड़ ने उसका मोबाइल छीनकर फेंक दिया। अब हालात और गंभीर हो चुके थे। हवलदार यादव और शेखावत भी खड़े हो गए। प्रिया समझ चुकी थी कि यह मामला अब सिर्फ बहस नहीं रहा, बल्कि जान का खतरा बन चुका है।
उस दिन की घटना ने उसके पूरे शरीर को जख्मी कर दिया। हाथ से खून अब भी टपक रहा था, लेकिन मन का आक्रोश किसी भी दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह वहां से भागी और सीधे अपने घर पहुंची। दरवाजा बंद करके जैसे ही बिस्तर पर बैठी, उसके कानों में अब भी राठौड़ की गंदी बातें गूंज रही थीं। आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। हमारे जिले के थाने में इस तरह की गंदगी हो रही है और कोई कुछ कहता भी नहीं। पता नहीं कितनी लड़कियां इनकी शिकार बनी होंगी। आम जनता अगर शराब पिए तो उसे पीट पीट कर लॉकअप में डाल दिया जाता है, लेकिन जब खुद पुलिस वाले नशे में दरिंदों की तरह घूमते हैं तो इन्हें कौन रोकेगा। लेकिन अब प्रिया ने ठान लिया था, मैं अब खामोश नहीं बैठूंगी। इन्हें सबक सिखाकर रहूंगी, इन्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। हर उस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगी जो इनकी हैवानियत का शिकार हुई होगी। उसकी आंखों में दृढ़ता साफ झलक रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई। पूरा दिन उसकी आंखों में नींद नहीं आई और सुबह होते ही उसने पक्का प्लान बना लिया। उसने अपनी बचपन की सहेली रेशमा को फोन किया। रेशमा से उसकी गहरी मित्रता थी और वह प्रिया की हर बात में हमेशा साथ खड़ी रहती थी। प्रिया ने पूरी घटना और अपने इरादे को विस्तार से रेशमा को समझाया। रेशमा ने बिना देर किए उसकी मदद के लिए हामी भर दी। अगले दिन योजना के मुताबिक रेशमा को बिल्कुल साधारण लड़की की तरह तैयार किया गया। उसने सादा सलवार सूट पहना और धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने लगी जहां पिछले दिन इंस्पेक्टर राठौर और उसके हवलदार शराब में धुत थे। प्रिया भी वहां मौजूद थी, लेकिन इस बार वह थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी रही। उसके हाथ में मोबाइल था जो रिकॉर्डिंग मोड पर चालू था। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। वही नजारा फिर से सामने था। सड़क किनारे इंस्पेक्टर राठौड़ और उसके हवलदार यादव, चौहान और शेखावत शराब की बोतलें खोले बैठे थे। मोबाइल पर गंदे गाने बज रहे थे और तीनों बेहूदी हंसी-साक में डूबे थे। तभी हवलदार यादव ने रेशमा को देखा और बोला, सर देखिए, आज फिर एक लड़की सड़क से गुजर रही है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने आंखें तरेरी और मुस्कुराया, लगता है आज किस्मत हमारे साथ है। चलो आज इसे नहीं छोड़ते, मजा लेंगे। सब उठकर रेशमा के पास पहुंच गए। रेशमा घबराई सी खड़ी रह गई। राठौड़ नशे में लड़खड़ाते हुए उसके करीब आया और गंदी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है मैडम, नाम क्या है तुम्हारा? इतनी रात गए कहाँ? निकल पड़ी हो, चलो थोड़ा हमारा भी ख्याल रखो। तुम्हारे चेहरे ने तो हमें दीवाना कर दिया है। इतना कहकर वह बेसुरी आवाज में गाना गाने लगा। रेशमा ने डरने का नाटक किया। तभी हवलदार चौहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचने लगा। रेशमा जोर से चीखी और हाथ छुड़ाने लगी। उधर दूर खड़ी प्रिया हर पल अपने मोबाइल में कैद कर रही थी। उसकी उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़े हुई थीं ताकि कोई सबूत छूट ना जाए। जब मामला हद पार करने लगा तो रेशमा ने योजना के मुताबिक इंस्पेक्टर का हाथ जोर से काट लिया और झटके से छुड़ाकर भाग गई। राठौड़ गुस्से में चिल्लाया, अरे पकड़ो इसे! लेकिन नशे में धुत होने के कारण कोई भी तेजी से उसके पीछे नहीं भाग पाया। रेशमा सीधा दौड़ते हुए प्रिया के पास पहुंची। दोनों वहां से तुरंत निकल गई और अपने अपने घर चली गई। अब प्रिया के पास इंस्पेक्टर राठौड़ और उसके हवलदारों के खिलाफ पुख्ता सबूत था, मगर वह जानती थी कि सिर्फ एक सबूत से इतने रसूखदार इंस्पेक्टर को गिराना आसान नहीं होगा। उसे और सबूत चाहिए थे ताकि साबित हो सके कि यह लोग सिर्फ नशे में ही नहीं बल्कि बार बार ऐसी गंदी करतूतें करते हैं। प्रिया ने ठान लिया, अगर इन्हें गिराना है तो इनके हर जुर्म का पूरा सबूत चाहिए, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राठौर और उसके हवलदारों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ जाल बुना जा चुका है। आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे पीछे पर अब से 3 देने वाले बड़ा तूफान उन पर टूटने वाला था, और यह तूफान उनकी अपनी हरकतों से पैदा हुआ था। दिन का सन्नाटा फिर लौट आया था
वही जगह, वही सड़क, वही हवाएं। मगर इस बार प्रिया सिंह का इरादा और भी मजबूत था। उसे पता था कि एक दो सबूत से इंस्पेक्टर राठौड़ जैसा दरिंदा नहीं गिरेगा। ऐसा ठोस सबूत चाहिए जो अदालत में भी काम आए और जनता को भी झंझोड़ दे। तीसरे दिन प्रिया हल्की लाल साड़ी में, बालों को दुपट्टे से ढके हुए और हाथ में मोबाइल कसकर थामे, दूर से ही वही नजारा देख रही थी। सड़क किनारे बनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास इंस्पेक्टर राठौर और उसके हवलदार यादव चौहान और शेखावत शराब की बोतलें खोलकर बैठे थे। मोबाइल पर गाने बज रहे थे और बेहुदा ठहाके गूंज रहे थे। प्रिया ने गहरी सांस ली और झाड़ियों के पीछे से मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। करीब 2 मिनट तक उसने हर चीज कैद की। बोतलें, गालियां, बेहुदा हंसी और राठौड़ का शराब में धुत चेहरा। जब लगा कि सबूत पर्याप्त है तो वह तुरंत घर लौट आई। घर आकर उसने मोबाइल सामने रखकर वीडियो कई बार देखा। हर बार उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। यह लोग पुलिस की वर्दी पर दाग हैं। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। यह सबूत इन्हें तबाह कर देगा। उसने खुद से कहा। एक्सप्लेन्ड क्या करने बताया, नंबर 1। मगर प्रिया जानती थी कि सिर्फ वीडियो से काम नहीं बनेगा। राठौड़ के रसूख बड़े थे। थाने के कई लोग उसके इशारों पर चलते थे। उसे सस्पेंड कराने के लिए न सिर्फ सबूत बल्कि जनता का सहारा और बड़े अफसरों का समर्थन भी जरूरी था। अगली सुबह प्रिया ने अपने कारादार करेंगे पड़ोस की कुछ भरोसेमंद औरतों और बुजुर्गों को घर बुलाया। उसने उन्हें वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर सबका खून खौल उठा। एक बुजुर्ग ने कहा, बिटिया, अगर हमारे जिले के पुलिस वाले ऐसे काम करेंगे तो जनता कहाँ जाएगी? तुम बिल्कुल सही कर रही हो। हम गवाही देंगे। वहीं एक औरत बोली, मैडम, आप जैसी औरतें ही हमारी उम्मीद है। आप कहेंगी तो हम साथ खड़े रहेंगे। प्रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आ गया कि जनता का सहारा अब मिल चुका है। अगला कदम था बड़े अफसरों तक पहुंचना। वह जानती थी कि सीधे थाने जाकर शिकायत करने से मामला दबा दिया जाएगा। इसलिए उसने ठान लिया कि वह सीधे जिले के डीएसपी, फिर एसपी और जरूरत पड़ने पर डीएम तक जाएगी। सबूत तैयार करके वह सबसे पहले डीएसपी विकास सिंह के ऑफिस जा पहुंची। विकास सिंह जिले के एक सख्त और ईमानदार अधिकारी माने जाते थे। प्रिया सिंह ने उन्हें पूरा वीडियो दिखाया और पूरी घटना का विवरण सुनाया। वीडियो देखकर डीएसपी हैरान रह गए। मैडम, यह बहुत बड़ा मामला है। इंस्पेक्टर राठौड़ का नाम पहले भी सामने आया है लेकिन कभी ठोस सबूत नहीं मिले। आपने कमाल कर दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सर, मैं चाहती हूं कि इस केस को दबाया ना जाए। मैं खुद गवाही देने को तैयार हूं। प्रिया ने दृढ़ता से कहा। डीएसपी ने हामी भरते हुए कहा, आपको मेरी पूरी मदद मिलेगी, लेकिन और पक्के सबूत चाहिए ताकि कोई लूप होल ना रह जाए। यह सुनकर प्रिया बोली, सर, मैं एक और रिकॉर्डिंग करूंगी। इस बार ऑडियो भी और कुछ स्थानीय लोगों को साथ लेकर स्टिंग ऑपरेशन करूंगी ताकि अदालत में केस मजबूत टिक सके। डीएसपी ने उसकी योजना पर सहमति जताई और कहा, आपको सुरक्षा दी जाएगी और इस मामले को मैं खुद एसपी साहब तक पहुंचाऊंगा। उस रात प्रिया ने नई योजना बनाई। उसने पास के 2 भरोसेमंद युवकों और एक महिला को अपने साथ लिया। तय हुआ कि महिला आम राहगीर बनकर वहां से गुजरेगी और दोनों लड़के थोड़ी दूरी पर खड़े रहेंगे। प्रिया कैमरे के साथ खुद तैयार रही। जैसा सोचा था, इंस्पेक्टर राठौड़ और उसके हवलदार यादव, हवलदार चौहान और हवलदार शेखावत फिर वही हरकतें करते नजर आए। उन्होंने महिला को रोकने की कोशिश की, गंदी बातें कही और हाथ पकड़ने का प्रयास भी किया। यह सब कैमरे में कैद हो गया। अब प्रिया के पास वीडियो और ऑडियो दोनों तरह के सबूत थे। अगली सुबह प्रिया सीधे एसपी संदीप चौहान के पास पहुंची। उसने सारे सबूत और गवाहों की सूची दिखाई। वीडियो देखते ही
एसपी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। यह लोग पुलिस कहलाने के काबिल नहीं है। मैडम, आपने हिम्मत दिखाई है। मैं यह मामला तुरंत डीएम मैडम तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद प्रिया और एसपी खुद डीएम श्रुति वर्मा के दफ्तर पहुंचे। श्रुति वर्मा अपने कड़े फैसलों के लिए मशहूर थी। वीडियो देखकर उन्होंने कड़क आवाज में कहा, यह शर्मनाक है। ऐसे लोग पुलिस वर्दी पर दाग हैं। मैडम, मैं आपके साथ हूं। डीएम ने तुरंत आदेश दिया कि विशेष जांच टीम बनाई जाए और इंस्पेक्टर राठौड़ व उसके हवलदारों को तुरंत ड्यूटी से निलंबित किया जाए। प्रिया की मेहनत रंग ला रही थी। राठौड़ और उसके साथी अभी भी अनजान थे कि उनके दिन गिनती के रह गए हैं। प्रिया ने गवाहों से लिखित बयान लिए और सारे सबूत एक फाइल में जमा कर दिए। डीएम ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हुक्म दिया। प्रिया मैडम, कल का दिन आपकी जीत का पहला कदम होगा। हम इन दरिंदों को जनता के सामने बेनकाब करेंगे। प्रिया की आंखों में चमक थी। उसने सोचा, अब यह लोग सिर्फ निलंबित नहीं होंगे बल्कि सीखेंगे कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अगली सुबह पूरे शहर में हलचल थी। जैसे ही प्रिया ने डीएम को सबूत सौंपे, मामला तेज हो गया। डीएम श्रुति वर्मा ने सुबह ही जिले के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस मीटिंग बुलाई। खबर फैलते ही मीडिया, जनता और कई पुलिस अफसर वहां इकट्ठा हो गए। प्रिया ने अपने हाथ में वह फाइल कसकर पकड़ी हुई थी जिसमें सारे वीडियो, ऑडियो और गवाहों के बयान थे। यह फाइल अब इंस्पेक्टर राठौर और उसके साथियों के करियर का अंत करने वाली थी। डीएम श्रुति वर्मा हॉल में पहुंची। चेहरे पर सख्ती और आवाज में गुस्सा साफ था। हम यहां इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारी पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्दी की नहीं बल्कि दरिंदगी की हरकतें कर रहे हैं। प्रिया माइक लेकर आगे बढ़ी। 3 दिन पहले मैंने देखा कि हमारे जिले के थाने में तैनात इंस्पेक्टर राठौड़ और उसके हवलदार खुलेआम शराब पी रहे थे, औरतों को परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और बदसलूकी भी की। अगर मैं चुप रहती तो यह लोग और ना जाने कितनी औरतों को शिकार बनाते। इसी वजह से मैंने सबूत इकट्ठे किए। इसके बाद प्रिया ने सबके सामने वीडियो चला दिए। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि राठौड़ और उसके हवलदार शराब के नशे में महिलाओं को परेशान कर रहे थे। वीडियो देखते ही हॉल में हंगामा मच गया। मीडिया कैमरे फ्लैश कर रहे थे। जनता चिल्ला रही थी, सस्पेंड करो इन्हें, जेल भेजो इनको। डीएम ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वह इंस्पेक्टर हो या हवलदार। इधर जब राठौड़ और उसके हवलदारों को पता चला कि उनके खिलाफ सबूतों के साथ खुलासा हो गया है, थाने में अफरा तफरी मच गई। राठौड़ गुस्से और डर से बौखलाया। यह सब प्रिया सिंह की चाल है। मैं देखता हूं कौन मुझे सस्पेंड करता है। इतने में डीएसपी विकास सिंह और एसपी संदीप चौहान पुलिस फोर्स के साथ आने पहुंचे। इंस्पेक्टर राठौड़ एसपी ने कड़क आवाज में पुकारा। राठौड़ अकड़ा दिखाते हुए बोला, सर यह सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन एसपी ने कड़ाई इससे कहा, तुम्हारे खिलाफ सबूत पक्के हैं। तुमने कानून और पुलिस वर्दी दोनों की बेइज्जती की है। डीएम मैडम के आदेश से तुम्हें और तुम्हारे हवलदारों को तुरंत निलंबित किया जाता है और जांच के बाद मुकदमा भी दर्ज होगा। यह सुनते ही राठौड़ का चेहरा उतर गया। प्रिया भी वहां जांच कार्य और आदि में दर्ज ने, डीएम मैडम के बीच ने, डीएम मैडम के दोरों ने और माती ने साथी मौजूद थी। राठौड़ ने उसे देखकर बड़बड़ाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। प्रिया ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, नहीं राठौड़, तुमने खुद को बर्बाद किया है। कानून से ऊपर कोई नहीं। एसपी ने आदेश दिया, हथकड़ी पहनाओ। राठौड़ और उसके हवलदारों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। बाकी पुलिसकर्मी यह सब देखकर शर्म से सिर झुका लिए। उस दिन के बाद थाने का माहौल पूरी तरह बदल गया।
अब सबको समझ आ चुका था कि वर्दी का असली मकसद क्या है, और उस दिन के बाद न सिर्फ थाना सुधरा बल्कि पूरा शहर बदल गया। दोस्तों, आप मेरी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, यूपी, कोलकाता, चेन्नई, दुबई, लंदन, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका से? कृपया अपना नाम और शहर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद खास और प्रिय है। सच कहूं तो जब आप लोग अपना नाम और लोकेशन लिखते हैं तो मुझे भीतर से एक खास आत्मीयता का अनुभव होता है, जो इस सेवा को सार्थक बनाता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक, प्रेरणादायक, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानियां आने वाली है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हम सबके साथ ज़रूर साझा करें।